ये थी न्यूज हेडलाइन। हम खबर शामिल करते चले लाहौर से, जहां जन्नत मिर्जा को जाहिल कहने पर उमर भट्ट का बुशरा अंसारी को सख्त जवाब। इसके हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे जवाद हुसैन से। जी जवाद बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी अबू बकर। टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा के मंगेतर उमर भट्ट ने भी सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर उमर भट्ट के एक वीडियो पैगाम खासा वायरल हो रहा है, जिसमें इन्हें अदाकारा बुशरा अंसारी को जन्नत मिर्जा को जाहिल स्टार करार कहने पर बातें सुनाते देखा जा सकता है। उमर भट्ट ने अपने पैगाम में बुशरा अंसारी को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दी, आप में अखलाकियात की कमी है, आप में तमीज़ ही नहीं है। आज आपने साबित कर दिया कि आप वाकई एक जाहिल तरीन औरत हैं। उमर भट्ट ने कहा कि आपको हक़ नहीं कि आप किसी को ऐसा कहें या फिर कहें कि आप मर जाएं या आपका ख़ानदान उजड़ जाए। आप थोड़ा सा तमीज़ सीख लें, हम सभी सब के लिए अच्छा हो जाएगा। जन्नत मिर्ज़ा के मंगेतर का कहना था कि जहां इंसान से गलती हो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जन्नत से गलती हुई थी, उसने माफ़ी मांग ली। अगर आपको लगता है कि आपने इतनी आसानी से निकल जाएंगी तो ऐसा नहीं है। जन्नत ने गलती की थी, उसने माफ़ी मांगी, आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उमर भट्ट ने मज़ीद कहा है कि हम भी इंसान हैं और हमें भी बुरा लगता है, आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। जी अबू बकर। ये थे जवाद हुसैन जो कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे लाहौर के। बाद हम खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां 35 ब्लॉक में इमाम मस्जिद समेत नमाजियों का शहरी की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है आपके पास। एक बहुत बड़ी तादाद है जिनमें आलिम दीन भी हैं और सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं। इनका ये कहना है कि कारपोरेशन से एक शख्स इंस्पेक्टर रिटायर हुआ जिसका नाम इजाज़ है, वो मस्जिद में आकर जो है वो धमकियां देता है और कई बार उसने नमाज की भी तौहीन की है और कुरान पाक की भी तौहीन की है। बार बार इंतज़ामिया के जाने के बावजूद भी इन लोगों का जो है वो मसला हल नहीं हो रहा इनका, और वो उसने रिटायरमेंट भी हासिल करी। इनका यही कहना है कि हमें जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि वो बंदा आकर बार बार हमें कत्ल की धमकियां देता है और कभी वो आके नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। इसी हवाले से ये पूरी जो लोग हैं ये सरापा एहतजाज हैं। आइए ना हम इनसे पूछते हैं कि इनका मज़ीद क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस असल में तो हम मस्जिद का तक़द्दुस को तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं ताकि मस्जिद की जो बार बार पामाली हो रही है वो ना हो। ज़ाती मसला उसके साथ किसी का भी कोई नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बार बार एक बार नहीं बार बार हज़ार बार जो है वो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर चुका है और कहता है कि कुरान पाक मैं सुनता हूँ तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। इस तरह की बातें और छोटे छोटे बच्चों के साथ बेहुदा बातें और सारा कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए। कोई नमाजी उससे खुश नहीं है। हर नमाजी का अब यही तकाजा है, हर नमाजी की अब यही दरख्वास्त है कि वो उसको हमारी मस्जिद से रोका जाए, वो हमारी मस्जिद में नमाज ना पढ़ने कहीं और मस्जिद में जाए। एक मिनट, आपको जो मुतलका थाना अर्बन एरिया लगता है, क्या इसमें पुलिस आपके साथ ताउनकारी है? नहीं, कोई नहीं। उसमें उन्होंने कहा जी हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि उसने लिख दिया कि जी मैं पागल हूँ, हालांकि उसके पास कोई पागल होने का कोई किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, उसने लिख दिया है या डॉक्टर ने लिख दिया? नहीं, उसने खुद अपनी दरख्वास्त में खुद ही उसने तहरीर की है। तहरीर के अंदर कहता है जी मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो हालांकि ये कोई बात एंथेटिक नहीं है, कोई मुदल्लल नहीं है। अगर उसके पास पागल खाने का कोई सर्टिफिकेट है फिर तो चलो मानते हैं कि चलो जी वो पागल है, लेकिन उसके पास किसी किस्म का कोई पागल खाने का कोई जो है। और इससे पहले हम 3 मरतबा एप्लीकेशन दे चुके हैं, सुलह हो चुकी है, उसके बेटे जामिन बने हैं। अब उसके बेटों का भी यही कहना है जी हमारे बाप को बेशक जो है कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। वो मस्जिद वालों के साथ है, अपने बाप के साथ नहीं। दूसरी बात सर ये है जी, हमारे पास एक और भी शहरी मौजूद है, मोहद्दब शहरी, हम आइए उनसे भी बात कर। मौलाना यूसुफ सदीकी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। तो मोहतरम बात ये है, मैं अपने तमाम हज़रात से मुखातिब भी हूँ। इधर देखिए यार, अब ये कोई तरीक़ाकार नहीं। मैं अपने शहर सरगोदा के SP SHO से लेके आला अफसरान तक की मैं बात बावर करा देना चाहता हूँ। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक मोहल्ले का पागल उठता है जो अपने आप को पागल कहलाता है और एक हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ कालिम दीन के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त देता है। और हमारे यहाँ सरगोदा की इंतज़ामिया को अकल के नाखून लेने चाहिए कि ये पहले ये देखे दरख्वास्त आई किसके ख़िलाफ़ है। कोई डकैत नहीं, कोई चोर नहीं, कोई जानी नहीं, कोई शराबी नहीं है। एक इलाके का मुअज़्ज़िज़ इमाम है और बहुत इलाका भी छोटा सी बहुत बड़ा, एक आदमी दरख्वास्त दे दे और वो एक हमारे मुतलका थाना डाला उठाए और पुलिस के जवान इस तरह जाएँ जैसे कहीं जनाब अपना डकैती चोर को पकड़ने जाता है या डकैत को पकड़ने जाता है। मैं अपने तमाम सिटी इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तमाम मुतलका अपना थानों को और इदारों को ये बात लिख के दे दें। अगर किसी आलिम का मामला बनता है तो उसको हमारे शहर के ज़िम्मेदार जो उलमा बाबा अकरम तूफ़ानी साहब
कारी अब्दुल वही साहब और हमारे दीगर जमातों के ज़िम्मेदारान हमारे कायदीन से रब्ता करें। हम मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद अपने जो इलाके का हमारा आलिम हो जिससे शिकायत है हम उसकी शिकायत को दूर करेंगे, ना करें फिर हमारे खिलाफ दरख्वास्त दें, हम सामना करेंगे। ये कोई बात नहीं है कि एक अदना सा आदमी दरख्वास्त दे और पूरे शहर के उलमा को परेशान कर दिया जाए, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। थाना SHO अर्बन एरिया की हमें यहाँ बुला के शहर के 200-250 उलमा यहाँ मौजूद हैं, उनको बुला के अब कहता मुझे काम पड़ गया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ अपने तमाम तंजीमों की तरफ से, अपने तमाम हमायदीन सरगोदा की तरफ से। आइंदा का रवैया इख्तियार किया गया, हम ना मजहबी अमन कमेटी, हम किसी भी इंतज़ामिया की कमेटी में जाने का भरपूर एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मीडिया के वसाइल से बताना चाहता हूँ, 2-2.5 महीने पहले की बात है कि इसने हमारे मस्जिद के खादिम को मारा। उस खादिम की मदईयत पे मैंने पर्चा दिया, इसके ऊपर दरख्वास्त दी, तो थाने में बात हुई। इसके रिश्तेदार नवीद डोकर साहब आ गए और इसके बेटे आ गए, उन्होंने आगे मामला तय किया कि हमारा बाप पागल है, आप खुदा के लिए इसको माफ़ कर दें। तो मैंने कहा फिर ये लिख के दे दो। इन्होंने हमें स्टाम्प लिख के दे दिया कि ये पागल है और एक बंदा मगर ये मस्जिद आना चाहता है और आपके मामलात में, इंतज़ामिया के मामलात में कुछ नहीं करेगा। ये तीसरे चौथे दिन कभी कारी को मारता है, कभी खादिम को मारता है, कभी मौलवी को बकवास करता है, कभी इंतज़ामिया को मस्जिद में गालियाँ देता है, नमाज़ ख़राब करता है। तो मैंने ये सारी चीज़ से स्टाम्प में लिखाई। वो कह रहे जी एक बेटा हमारा, 8 भाई हैं हम, एक बंदा ना हर नमाज में इसके साथ जाया करेगा, नमाज़ पढ़ के इसको लेके आया करेगा। गारंटी दी और गारंटी एक दिन भी उन्होंने अमल नहीं किया और इसको भेज देते हैं। वो तीसरे चौथे दिन कभी मौलवी को कह देता है तू मस्जिद नहीं धोई, कभी कारी को ऊँची आवाज़ में क्यों नमाज़ पढ़ा रहा है, कभी कुछ। ये मस्जिद के सारे नमाजियों का अमन ख़राब कर रहा है। मैं वल्लाह खुदा शाहिद हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, और मेरे पास टाइम की काफ़ी मौजूद है कि इसने ये सारी चीज़ें लिख के दी हैं और इसके बेटों ने ज़मानत दी है, मगर इसके बावजूद ये कानून तोड़ रहे हैं। ASI साहब इसको उठाने गए थे घर पे, इन्होंने घर में उसके साथ भी बदतमीज़ी की और कत्ल की धमकियाँ देता है। लिहाजा इस नासूर से हमारे उलमा की, हमारे कारियों की, हमारे बच्चों की, मस्जिद के अमन की गारंटी दिलाई जाए और इससे जान छुड़ाई जाए। ये देखो ये डंडा लेके आता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ऐसे नासूर से हमारी जान छुड़वा जाए। और उन्होंने कहा कि जब SHO साहब से हम बात करने गए तो SHO अपने ज़ाती काम की बिना पर जो है वो यहाँ से चले गए और उन्होंने कोई भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो अभी कार्रवाई नहीं की। अभी हम मुतलका थाने के SHO से भी बात करेंगे और मामला कहाँ तक ये जाता है, क्या वो शख्स पागल है। अगर वो पागल है तो जो इस्लाम और कानून कहता है कि उस पर कोई शिक जो है वो नहीं लगती, लेकिन अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई भी हो, वो अगर मस्जिद का तकद्दुस का पामाल करेगा, अगर वो अल्लाह के घर की तौहीन करेगा तो फिर इसकी सज़ा जो है वो बड़ी से बड़ी। फिर इनका ये भी कहना है कि अगर इंतज़ामिया की तरफ से हमारा साथ ना दिया गया तो हम तमाम उलमाए दीन को, पाकिस्तान के तमाम उलमाए दीन को, मशाई को इकट्ठा करके हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे शहर का, हमारे पाकिस्तान का अमन तबाह ना हो। इंतज़ामिया DPO से गुजारिश है और IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से हमारी ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का। सरगोदा के बाद खबर शामिल करते चले वहां से जहां महकमा हाईवे और इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जोही के बायस चन्योट रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लीग न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से मेन जंग चनियोट रोड अड्डा जामियाबाद खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है। रोड में गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं, रोड ना हमवार हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक तात्तुल का शिकार रहती है। इस हवाले से शहरियों का कहना है जनाब ये जंग चनियोट रोड है, यहाँ से जो है ट्रैफिक जाती है कराची भी, मुल्तान भी, और ये बड़ी मेन शाहरा है। इसकी जगह जगह जो है ना खड्डे पड़ गए हैं और इसकी रिपेयरिंग भी अभी तक नहीं। हमारी तो इल्तिजा है कि ये वज़ीर आला साहब और DC चनियोट से कि इसकी कम अज़ कम मुरम्मत ही करवा दे, इसमें तोसी नहीं करवा सकते तो। और हादसात होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी रोड्स हैं जो अभी ठीक नहीं हुए। कम अज़ कम ये मेन रोड तो है, इसको तो ठीक किया जाए। के मेन शाहरा एक तिजारती गुजरगाह भी है, मगर अड्डा जामियाबाद का मेन चौक खस्ता हाली का शिकार है। इसमें गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं। खसूसी तौर पर रात के वक्त तेज़ रफ्तार गाड़ियां इन गड्ढों में गिरकर तबाह हो जाती हैं। कई कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। शहरियों का गुजरना मुश्किल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया से
मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस रोड की तमीर व मुरम्मत का काम शुरू कराएं ताकि इनकी परेशानी ख़त्म हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बिग न्यूज़, तहसील बुआना। बुआना के बाद अफसोसनाक खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के बायस केबल के तमाम यूनिट जलकर राख हो गए। केबल मालिक मोहम्मद ताहिर का कहना था, अगर रेस्क्यू की टीमें आने में देर ना करती तो मेरा नुकसान कम होता। 112 के जवानों ने पहुंचकर फौरी तौर पर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन सामान न बच सका। आग इस कदर तेज थी कि बिल्डिंग को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मेयार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकिली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकातकार, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। चाइल्ड एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाई, औकातकार, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद, औकातकार, शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद, औकातकार, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली, औकातकार, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों की डिलीवरी। छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, CT स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच। अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। माहिर और तजर्बाकार गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा फुरकान। 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन सहूलियात, मुनासिब रेट पर। हमल की पेचीदगियां, बांझपन का जदीद इलाज और कम सिन लड़कियों के गायनी मसाइल का हल। 3D, 4D, TVS कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग बजरिया CTG मशीन। जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080।